दोस्तों कयामत के नजदीक होने पर एक ऐसा भयानक दंगा और फसाद होगा जिसका डर हर जमाने के लोगों में पाया जाता रहा है। इस फसाद पर चर्चा अगर साहबाए की मजलिस में हो जाता तो साहबाए के राम रजी अल्लाह अन्हुम रोने लग जाया करते थे और अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी फितने की बात करेंगे। दज्जाल कौन है, दज्जाल की क्या हकीकत है, दज्जाल कब आएगा और दज्जाल के माँ बाप कौन है, क्या दज्जाल पैदा हो चुका है, इंसानों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक दज्जाल नहीं आ जाएगा। दज्जाल की शक्लो सूरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, दज्जाल काना होगा, बदसूरत होगा और वो नाटा होगा। उसकी नाक तोते की चोंच की तरह होगी और उसकी सबसे बड़ी निशानी यह होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा जिसको हर मुसलमान पहचान लेगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो लोगों के सामने नेक और परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग उसकी बात ज्यादा से ज्यादा माने, लेकिन अंदर से काफिरों की तरह जालिम होगा। सबसे पहले अपने आप को नबी होने का दावा करेगा, जब इसके मानने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो ये खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसके बीच की दूरी 20-20 फीट होगी। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के पास इतनी माल और दौलत और इतनी बड़ी ताकत होगी और ये सारे दरियाओं पर कब्जा कर लेगा। उसकी इजाजत के बगैर कोई पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को बहकाने के लिए जमीन को हुक्म देगा तो वह तरह तरह के फल फूल पेड़ पौधे उगाएगी। आसमान को हुक्म देगा तो वह पानी बरसाएगा। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहलवाएगा। जो लोग इस पर ईमान ले आएंगे उसे वो माला माल कर देगा और जो उसका इनकार कर देंगे उन्हें वो कत्ल कर दिया करेगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल बिजली की रफ्तार से पूरी दुनिया का सफर करेगा और फसाद बर्पा करेगा। उस वक्त उसका साथ यहूदी और ईसाई देंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसे पहचान लेगा और उसके खुदा होने का इनकार कर देगा। फिर दज्जाल पूरी दुनिया का सफर करने के बाद मक्का मुकरमा जाएगा, लेकिन उसे मक्का में घुसने से रोक दिया जाएगा। फिर ये मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना में घुसने के लिए 7 गेट हुआ करेंगे। वहाँ पर अल्लाह ताला ने हर एक गेट पर एक एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई होगी जो इसे घुसने से रोक देंगे। फिर दज्जाल मदीना के बाहर आकर एक भयानक चीख मारेगा जिसकी आवाज सुनकर मदीना से वो लोग बाहर आ जाएंगे जो ईमान के कमजोर होंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। आखिरकार ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम इस दज्जाली गिरोह के सामना होगा और एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी जिसमें दज्जाली गिरोह की हार होगी और दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भागेगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ लेंगे और अल्लाह के हुक्म से उसे वहीं पर कत्ल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दज्जाल कौन है और उसके माँ बाप कौन है। दज्जाल की पैदाइश के बारे में अलग अलग रिवायत आती है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे तो उन्हीं दिनों में एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था और ये आम बच्चों की तरह बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे ये बच्चा मशहूर होने लगा और उसने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों से अजीब बातें करने लगा। जब उस बच्चे की माँ को ये सब पता लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और गुजारिश करने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में पता करें। एक दिन की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सयाद जवान होने के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए लेकिन उसे पता न चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कमर पर एक थपकी लगाई और उसे कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सयाद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप भी गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को छोड़ दिया और उसकी बात को काटते हुए फरमाया, मैं अल्लाह और उसके जो रसूल है उन पर ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से कहा, तो क्या देखता है? तो इब्ने सयाद ने कहा, मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से कहा, मैंने तेरे लिए दिल में एक बात छुपाई है। इब्ने सयाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, आपने जो दिल में बात छुपाई है वो दुख है। इब्ने सयाद दुखान कहने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ
पर तू अपनी हकीकत से आगे ना बढ़ सकेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, मुझे इजाजत दीजिए मैं इसे कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकते, और ये अगर दज्जाल नहीं है तो इसके कत्ल करने से कोई फायदा नहीं। प्यारे दोस्तों, मदीना के लोग कहा करते थे कि कुछ शैतान इब्ने सयाद के पास आया करते थे जो उसे अर्श इलाही की खबरें दिया करते थे। और दूसरी रिवायतों में मिलता है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इब्ने सयाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ही इस बात का इकरार करते और न ही इस बात का इनकार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इब्ने सयाद के अंदर ऐसी बहुत सी निशानियां मौजूद थी जो दज्जाल की थी। यही वजह है कि उस जमाने के सहाबा इब्ने सयाद को ही दज्जाल कहा करते थे। और कुछ मुफस्सिरीन का यही कहना है कि इब्ने सयाद ही कयामत के रोज दज्जाल बनकर आएगा।